अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम कल घर पे सत्संग रखा था, तो अध्यात्म ज्ञान पर हम चर्चा कर रहे थे। तो महात्मा ऐसे बोले कि कितने लोग आए थे? 10-15 लोग थे। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तो उनमें से एक महात्मा बोले कि हमें ऑन स्पॉट जागृता नहीं रहती। जागृता नहीं रहती। तो जब सत्संग चल रहा था तो अंदर से ये विचार आया और अंदर से ये ही वाणी निकली कि जागृता तो प्रज्ञा का काम है, ऑन स्पॉट प्रज्ञा विज्ञान स्वक्रियाकारी है, इसलिए प्रज्ञा तो जागृता में मतलब थी, लेकिन हमें 1 घंटे बाद आई या 2 दिन बाद आई या 4 दिन या 10 दिन बाद आई, वो हमारा बुद्धि का विजन, बुद्धि की इंटेंसिटी पर निर्भर करता था कि हमें बाद में मालूम चला 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 घंटे बाद कि मैं जागृत नहीं रहा। बाकी प्रज्ञा तो ऑन स्पॉट जागृत थी ही। ऐसा एकदम से उसका जवाब निकला, तो क्या वहां सही था क्या? नहीं, कहने का मतलब क्या है कि जागृति तो जागृति है, मगर जागृति के साथ उस समय अगर ज्ञान दर्शन का उपयोग सही नहीं रहा तो हमको अनुभव भी नहीं होगा और उस परिस्थिति में हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस समय के लिए। मगर जैसे ही जागृति यूज किया तो उनका भी रिजल्ट आएगा, दोनों का आएगा। हाँ, समझ में आया? हाँ। तो फिर तो स्वामी जी, प्रज्ञा फिर कहाँ काम करी? प्रज्ञा का मतलब होता है आपके पुरुषार्थ में सेंटर में आत्मा है कि प्रकृति है। प्रकृति है तो अज्ञा है, आत्मा है तो प्रज्ञा है। पर स्वामी जी जैसे मैं चंदूलाल हूँ तो फिर पुरुषार्थ कौन सा करेगा? सब्जेक्ट भी चंदूलाल ही करेगा ना। हाँ। और अगर मैं शुद्धात्मा हूँ और पुरुषार्थ करूंगा तो सब्जेक्ट टू सोल करूंगा। हाँ। मैं पुरुषार्थ की बात करता हूँ, परिणाम की बात नहीं करता हूँ। तो सेंटर में जो होता है इसको टाइटल मिलता है। सेंटर में नामधारी है तो अज्ञा है, सेंटर में आत्मा शुद्धात्मा है तो प्रज्ञा है। मगर प्रज्ञा का जो एप्लीकेशन है, प्रज्ञा की जागृति का जो यूज है, वो डिपेंड ऑन इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। कई बार क्या होता है, हमारे पास विज्ञान है विजन में, मगर विज्ञान की जो वैल्यू है हमारे विजन में उससे ज्यादा अवस्था की वैल्यू आ जाती है, तो विज्ञान दब जाता है, एप्लीकेशन में नहीं आता है हमारे पास। मगर एप्लीकेशन में कहते हैं कि उपयोग नहीं, इसीलिए हमने इसको प्रमाद कहा, इसको अज्ञान नहीं कहा। प्रमाद मतलब यू हैव इट बट नॉट यूज इट। और अज्ञान का मतलब है ही नहीं आपके पास। हाँ। तो आपके पास है मगर उपयोग नहीं किया। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे आपके पॉकेट में 100 रुपया की नोट है और आप मार्केट में गए और आपने खाना नहीं खाया, अभी 2-3 बज गए, भूख बहुत लगी है, ठीक, और आप चाहे तो 100 रुपया का यूज करके खाना खा सकते हैं। मगर आपने नहीं किया। फिर हम कहेंगे भूखा रहेंगे, तो भूखा क्यों रहे? यूज नहीं किया था। यू आर कैपेबल बट नॉट टू यूज। ओके। मगर मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं भूखा रहा, तो मेरे पास सब्जेक्ट है कि पैसा नहीं था इसीलिए मैं यूज नहीं किया। तो नहीं है वो अज्ञान है, और पैसा है और यूज नहीं किया मतलब वो मेरा इंटरेस्ट यूज करने में नहीं था जी। तो यहाँ
ज्ञान दर्शन तो है मेरे पास, मगर मैं यूज नहीं करता हूँ, इसको कहते हैं प्रमाद। और यूज करेंगे उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो यूज क्यों नहीं किया, प्रमाद क्यों हुआ? उस समय ज्ञान दर्शन की वैल्यू से ज्यादा अवस्था की वैल्यू आ गई, तो वो कवर बन गया, कर्टेन बन गया। फिर आपने कहा ना 1 घंटे के बाद आता है, 2 घंटे के बाद आता है, 5 मिनट के बाद भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि है तो सही हमारे पास। तो ये प्रोसेस होती है। आपको समझ में आया? हाँ स्वामी जी, हाँ समझ में आया। तो ऐसे सत्संग करते रहोगे, नहीं तो लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी, खास करके साइंस के प्रति। क्योंकि अब अभी तक की जो लोगों की सोच है ना कि क्रिया ही पुरुषार्थ है, ये सोच को बदलना पड़ेगा। ये साइंस कि क्रिया में पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ दृष्टि में है जी। और मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। इसलिए मन वचन काया की क्रियाओं को पुरुषार्थ नहीं मान सकते इन साइंस। तो ये विजन हमको चेंज पहले करवाना पड़ेगा, तभी लोगों को साइंस का विजन ओपन होगा। नहीं तो क्या है, क्रिया को भी पुरुषार्थ कहेंगे, विज्ञान के उपयोग को पुरुषार्थ कहेंगे, तो ये पजल होगा फिर। तो पहले एक बात को क्लियर कर दो कि आपको जो भी क्रिया करते थे पहले, वही क्रिया आज प्रकृति करती रहेगी। जैसे पूजा पाठ करते थे, आरती करते थे, कीर्तन भक्ति करते थे, चरण विधि करते थे, या और जो कुछ भी करते थे, कोई धार्मिक विधि करते थे, भगवान की पूजा करते थे, तो वो भी है, वो जो भी करते थे वो प्रकृति एज इट इज करेंगी। मगर पहले ये क्रिया को आप पुरुषार्थ मानते थे, अभी ये क्रिया को कुदरती रचना मानो, दैट्स इट। नहीं करना वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं अपना। हाँ, लेकिन स्वामी जी जब क्रिया करते हैं तो उसमें भाव भी तो प्रकट होते हैं, फिर वो भाव को पुरुषार्थ करने में कौन मना करते हैं, मगर लोग क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं ना। हाँ, वो दृष्टि का देखना पड़ेगा कि भाव ही पुरुषार्थ है, क्रिया नहीं है। अगर क्रिया नहीं करेंगे और भाव करेंगे तो भी पुरुषार्थ है। तो इसीलिए क्रिया इज इक्वल टू भाव, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। हम अकेले भी किसी के प्रति राग द्वेष कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो बस तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ, भाव का, और हमने क्रिया के साथ जोड़ दिया तो और भारी हो गया फिर वो। यस फिर क्या हो गया, वैल्यू क्रिया की हो गई, भाव की नहीं हुई फिर। तो ये गलती हो गई, मतलब विजन में। कि हम उसी में खुश हो गए कि हमने क्रिया कर लिया, आज भाई हमने पूजा कर दिया, हमने आरती कर दिया, अरे अभी तुम्हारा भाव कौन सा था वो तो मालूम नहीं हमको। तो ऐसा है, तो इसीलिए ये बात को क्लियर करना पड़ेगा आपको, ताकि लोगों को विज्ञान समझना आसान हो जाए। जी, अभी तो स्वामी जी प्रतिक्रमण में ही बहुत पजल हो रहे हैं। मैं आऊंगा तो सॉल्व करूंगा, कोई बात नहीं। आपसे जितना हो सके इतना सॉल्व करो, कोई बात नहीं। मेरे को भी ये जूम के सत्संग में सॉल्व करने के लिए कम से कम एक साल लगा था। लोग अलग अलग कॉर्नर से प्रश्न करते रहे क्योंकि गाढ़ मान्यता हो गई ना कि प्रतिक्रमण ही पुरुषार्थ है और प्रतिक्रमण से ही मुक्ति मिलती है और प्रतिक्रमण से ही कर्म रिजॉल्व होते हैं। ये जो मान्यता अंदर डीप हो गई है, तो उसमें से निकालना आसान नहीं है, टाइम लगेगा। स्वामी जी, एक हम श्रद्धा और सिद्धांत की जब बात करते हैं तो मुझे लग रहा था कि सिद्धांत पर भी तो हमें श्रद्धा, विज्ञान पर भी तो हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी ना। हाँ, ये प्रश्न बहुत साल पहले कबीरा श्री ने किया था मेरे को, पब्लिक के साथ में, बॉम्बे। कबीराज ने कहा था कि आप सिद्धांत की बात करते हो और श्रद्धा की बात नहीं करते। श्रद्धा को धर्म बोलते हैं और सिद्धांत को विज्ञान बोलते हैं, तो विज्ञान में तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी ना। तब मैंने कबीराज को कहा था कि श्रद्धा अगर सनातन सत्य की है तो उसको सिद्धांत बोलते हैं, मगर श्रद्धा रिलेटिव सत्य की है तो उसको श्रद्धा ही बोलते हैं, सिद्धांत नहीं बोलते हैं। और फिर कबीराज ने पद में भी लिखा है, श्रद्धा एक मात्र शाश्वत नहीं राखी है। ये पद भी है उनके बाद, आपको शायद सुना होगा।
सुना तो नहीं स्वामी जी, कभी ध्यान हाँ, नहीं आया होगा, सुना भी क्योंकि होगा सुना तो। होगा मगर ध्यान नहीं आएगा। हम्म। श्रद्धा एकमात्र शाश्वत निराखिए, ये पद है, पद का लाइन है। हम्म। पर मैंने पूरा स्वामी जी। पद मेरे को नहीं मालूम, ये अभी मेरे हम्म। को क्लिक हुआ तो मैंने आपको बताया। हम्म। मतलब कविराज ने भी बाद में ये पद लिखा है। तो जी जी। बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो क्वेश्चन पहले करती है, बाद में उसका समाधान हो जाता है तो वो कन्वर्ट कर देते नहीं। हम्म। शाश्वत की श्रद्धा को श्रद्धा नहीं बोलते हैं, रिलेटिव हम्म। श्रद्धा को श्रद्धा बोलते हैं, क्योंकि वो घुमाने वाली है, क्योंकि वो व्यू पॉइंट है। शाश्वत की श्रद्धा वो व्यू पॉइंट नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड परमानेंट। हम्म। जैसे मैं आत्मा को मानता हूँ तो बर्थ टू बर्थ मैं आत्मा हूँ ऐसा ही रहेगा, मगर नामधारी तो हम्म। बदलता रहेगा। बदलता रहेगा। तो वो श्रद्धा हो गई। हम्म। अगर मैं आत्मा में श्रद्धा रखता हूँ तो भी वो सिद्धांत है, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होगा। हम्म। मगर नामधारी तो हर बर्थ में चेंज हो जाएगा। जी। हम्म। एनीवे, तो ये बस सब बातें हमको ध्यान रखना है एज अ साइंटिस्ट। ये सब बातें धीरे 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 धीरे, क्योंकि लोग तो प्रश्न करेंगे, आपके जी पास क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। जी। जी ठीक है स्वामी जी। हाँ? और किताब का क्या हुआ राजस्थान में, वहां वो किताब की बात हो रही थी वो। हाँ, स्वामी जी होगा, उसका अभी चल रहा है ना वो, तातेड़ साहब उसका लिख रहे हैं ना पूरा, उसके बाद हाँ, आप जरा थोड़ा फॉलो अप करना प्लीज। जी जी।